आज संपूर्ण क्रांति का राना देने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की जयंती है और आज ही ग्रामोदय से राष्ट्र उदय की संकल्पना देने वाले नानाजी देशमुख की भी जयंती है। भारत की राजनीति का स्वरूप दागी न हो, ऐसी सोच रखने वाले दो महापुरुषों की जयंती के दिन नेता उनके विचारों के लिए तमाम बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई में बातें हैं, बातों का क्या। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने 1974 में देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था सामाजिक न्याय मिले, जाति व्यवस्था टूटे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जेपी राजनीति में परिवर्तन और नव निर्माण का सपना देखते थे। 11 अक्टूबर को ही नानाजी देशमुख की भी जयंती है। नानाजी देशमुख जो गांव, गरीब, किसान के सशक्तिकरण की बात करते रहे, सत्ता के बदले संगठन को महत्व देने वाले नानाजी ने जेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में काफी सक्रिय होकर काम किया। लेकिन क्या इन दो महापुरुषों से बाद में देश के नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने कोई सीख ली? या फिर आज की राजनीति हिट एंड रन की है? फिर चाहे सत्ता के लिए विचार हो या सत्ता के विरोध में आता कोई आंदोलन, तो नेतागिरी कैसी हो? नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। अगर सिर्फ व्यवहार से ही वोट मिलते हैं तो फिर दल ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यों करते हैं जिन पर गंभीर अपराधों के दाग होते हैं? अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही पैमाना मानकर चलें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 403 में 147 विधायक ऐसे चुने गए जिन पर गंभीर आपराधिक केस हैं और ये विधायक हर दल से हैं। जबकि 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीट पर 44 सांसद ऐसे जीते जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन देश में चलती राजनीतिक आपाधापी में आप समझें कि अपराध और अपराधी या दबंग बाहुबली छवि का फायदा सियासत में कैसे होता है। उससे पहले राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जगत सिंह को सुनिए, जो सम्मान समारोह में अपने जूते का नंबर कार्यकर्ताओं को याद दिलाकर ताली बटोरते हैं। 12 नंबर साइज का जूता है मेरा। और आप सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जूते को चलाने में मैं हिचकता भी नहीं हूं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जूता भी चलेगा, तलवार भी चलेगी, पचफेड़ा भी चलेगा, AK-47 भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। रिसर्च बताती है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को मैदान में उतारने के कई फायदे होते हैं। एक तो ये पैसे से मजबूत होते हैं, किसी विशेष जाति का प्रभावी वोट अपने पास रखते हैं, दबंग छवि से आसपास की दूसरी सीट पर भी असर डालते हैं। इंडिया स्पेंट की एक रिसर्च के मुताबिक दागी आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव में जीतने की गारंटी ईमानदार छवि वाले नेता के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण हो या नानाजी देशमुख, इनके विचार जयंती पुण्यतिथि तक राजनीतिक दल सीमित करके बाकी दिन उसी राजनीति का विस्तार करते हैं जहां सत्ता हासिल करने की संभावनाएं अपार रहें। आज तक ब्यूरो।